आज पढ़ेंगे अपन विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण। विशेषण क्या होता है? जिस प्रकार कोई औरत अच्छा दिखने के लिए क्या करती है? आभूषण पहनती है ना, जिससे उसके भाई मेरे पास ये है ना, तो ये क्या करते हैं? विशेषण किसी भी चीज की क्या बताते हैं? विशेषण। अब ये विशेषता जो अपन ने पहले क्या पढ़ा था? संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जैसे नीला आकाश, नीला आकाश। अब आकाश क्या है पता है किसी को? नहीं, ये तो उसका विशेषता बता दी। चलो ये तो होगी विशेषता, ये तो विशेषता अथवा विशेषण हो गया। ठीक है, ये आकाश है विशेष। क्या होता है? विशेष। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है। आगे बात समझ में। विशेषण में दो चीज होंगी, एक तो विशेषण और एक विशेष। विशेष क्या होता है? जिस चीज की, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है, और जिस शब्द से विशेषता बतलाई जा रही है वो क्या है? विशेषण। आगे बात समझ में। दो शब्द है अपने पास, नीला और आकाश। आकाश तो हो गया विशेष, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। आगे बात समझ में। विशेषण जिस शब्द से विशेषता, तो अंतर से और से ये बस थोड़ा से, जिस शब्द से और जिस शब्द की, आगे बात समझ में, जिस शब्द से विशेषता बतलाई जा रही है वो क्या कहलाएगा? विशेषण। क्या कहलाएगा? और जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है वह विशेष। आगे बात समझ में। अब इसकी क्या पड़ेगी? परिभाषा। क्या परिभाषा? परिभाषा क्या होगी? वही है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध। आगे बात समझ में। यह वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। आगे बात समझ में। यहां तक किसी को दिक्कत? विशेष किसे कहते हैं? विशेष वह शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है या जिससे विशेषता बतलाई जा रही है। से और की कई अंतर है बस। की विशेषता बतलाई जा रही है विशेषण। जिस शब्द से विशेषता बतलाई जा रही है विशेषण। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है विशेष। आगे बात समझ में। अब आते हैं इसके प्रकार। क्या प्रकार? पहला प्रकार है गुण, गुणवाचक, गुणवाचक विशेष। अब जितने भी संज्ञा या सर्वनाम है उनकी विशेषता अपन कितने प्रकार से बतलाएंगे? प्रकार कितने? पांच प्रकार के क्या होते हैं? विशेषण। आगे बात समझ में। पहला है गुणवाचक विशेषण। अब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है गुण। क्या? और गुण किसकी, किसके गुण देखेंगे अपन? संज्ञा या। आगे बात समझ में। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के आधार पर, जैसे गुण कौन कौन से होते हैं? रंग, रूप, आकार, स्वभाव, गुण, दोष। या गुण ही तो हो गए। देखो कौन कौन से होते हैं? गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव और दशा। इनके आधार पर क्या बतलाई जाती है? विशेष। ऐसे शब्द जिनके जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव और दशा के आधार पर क्या बतलाते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण। आगे समझ में। दोबारा बोलूं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव और दशा के आधार पर विशेषता बताने का काम करते हैं, ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुरानी कमीज, पुरानी
कमीज। कमीज कैसी है? तो इसकी क्या होगी? दशा। क्या हो गई? आगे बात समझ में। दूसरा उदाहरण देखते हैं, काला कुत्ता। काला कुत्ता या काला बैल, काली गाय। आगे बात समझ में। तो वो उसका क्या हो गया? रंग। आगे बात समझ में। मीठा आम। मीठा आम। आम कैसा है? मीठा। ये उसका क्या हो गया? गुण। क्या हो गया? आगे बात समझ में। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण किसके आधार पर? गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव और दशा के आधार पर क्या कर रहे हैं? विशेषता बतला। क्या बताते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं। हो गया पूरा। दूसरा देखो, दूसरा है संख्या। संख्यावाचक विशेषण। अब देखो, इसमें अपन को याद करने के लिए क्या करना है? यहीं से छांटना है, रट्टा नहीं मारना, सिर्फ समझना है। ये गुण हो गया, तो गुण कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं भाई, कौन कौन से? दोष, गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव और दशा, इनके आधार पर। संख्या, संख्या कौन सी होती है? गणना भी हो सकती है और संख्या भी हो सकती है। आगे बात समझ में। तो परिभाषा कैसे बनेगी? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के की निश्चित या अनिश्चित, दो स्थिति होती है, निश्चित भी होती है और निश्चित व अनिश्चित किसका बोध कराते हैं? संख्या अथवा गणना का बोध कराते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? आगे बात समझ में। यहीं से बन गई परिभाषा। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित किसका बोध कराते हैं? संख्या अथवा गणना। संख्या गणना का क्या पद कराते हैं? बोध। उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे उदाहरण देखो, 1, 2, 3, 4 गुना, ये हो गया। कोई, कुछ, सब, बहुत। आगे बात समझ में। इसमें कौन कौन जाएंगे? 1, 2, 3, 4, दुगना, 4 गुना। आगे बात समझ में। ये तो क्या होगी? निश्चित संख्या या गणना। और अनिश्चित क्या होगी? कोई, कुछ, सब, बहुत। आगे बात समझ में। यह होने को तो सब करना, संख्या या गणना का ही बोध करा रहे ने, लेकिन क्या इस कैसी स्थिति हो रही है? अनिश्चित। अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? आगे समझ में। तो परिभाषा क्या बनेगी? अनिश्चितवादी कौन? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आता है अपना तीसरा। कौन सा? तीसरा नाम बताओ, याद नहीं है किसी को ही? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो, अपन ने जब गुण देख लिए और संख्या देख ली, तो अब कौन से बच गए? परिमाण। परिमाण का मतलब होता है नाप, तोल या मात्रा। क्या? मात्रा। देखो, परिभाषा यहीं से बनानी है। परिमाण, परिमाण जिसे संख्या में नहीं बता सके, बस। आगे बात समझ में। ऐसे क्या होती है, जो लिक्विड पदार्थ होते हैं ना, लिक्विड पदार्थ, तेल, घी, पानी, दूध, ये होते हैं ना लिक्विड पदार्थ, उनके लिए बनाया है ये। आगे बात समझ में। समझने के लिए, याद करने के लिए। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ, वस्तु या स्थान की नाप, तोल या मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे बात समझ में। ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ,
वस्तु या जगह, जगह को मापा जाएगा ना, मापा भी तो जा सकता है, ठीक है, नापना या मापा। 5 मीटर, कितना कपड़ा, कितनी जगह, 5 मीटर, तो यार मापेंगे तो वो तो आएगी तो है। आगे बात समझ में। तो ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ, वस्तु अथवा जगह के माप, तोल, मात्रा का बोध कराते हैं, वे शब्द, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, वही निश्चित और अनिश्चित। वो परिभाषा में भी जगह दे सकते हैं अपन। ऐसे ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ, वस्तु, जगह की निश्चित या अनिश्चित नाप, तोल, मात्रा का बोध कराते हैं, उन शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण। 2 लीटर, अब कुछ भी ले लो, घी, तेल, पानी, आगे बात समझ में। 2 मीटर या 4 मीटर, 4 मीटर, अब इसमें कुछ भी आ सकता है, कपड़ा भी आ सकता है, जमीन भी आ सकती है। 2 मीटर कपड़ा लिया या 2 मीटर जगह चाहिए भैया, 5 मीटर जगह। आगे बात समझ में। अब अनिश्चित के उदाहरण बताऊं, थोड़ी जमीन चाहिए भाई, कितनी जमीन चाहिए। अब माप तो दिए हैं अपन, लेकिन मात्रा का बोध तो हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, अनिश्चित मात्रा का। किसका, आगे बात समझ में। थोड़ा पानी दे दो, कितना दे दो, मापेंगे तो है, लेकिन कैसे, इसका अनिश्चित स्थिति का पता। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। अब आता है चौथा, संकेतवाचक विशेषण। कौन सा, संकेतवाचक विशेषण। इसको सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है, आगे बताऊंगा क्यों कहा जाता है सर्वनामिक विशेषण। इस संकेतवाचक विशेषण अथवा सर्वनामिक विशेषण। अब देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्यों नाम रखा है इसका। ऐसे शब्द जो सर्वनाम तो है या वाक्य में सर्वनाम का काम कर रहे हैं, परंतु किसका बोध करा रहे हैं, विशेषण। किसका बोध करा रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द, क्या आ गया, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर किसका काम कर रहे हैं, विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, तो उन्हें कौन से कहते हैं। और भाई क्या, सॉरी, सर्वनामिक मतलब सर्वनाम ही तो है, तो सर्वनामिक इसलिए इसका नाम क्या रखा है, सर्वनामिक विशेषण। तो ऐसे यहीं से समझ में आ जाएगा ना, याद आते ही सर्वनामिक मतलब सर्वनाम शब्द आएंगे और किसका काम करेंगे, विशेषण या विशेषता बताने का काम। उदाहरण देखो, जैसे इस गेंद को मत फेंको, क्या, इस गेंद को मत फेंको। अब देखो ये आया है, इस गेंद को, किसका का है, तो सर्वनाम है ना, है ना, लेकिन किसका काम कर रहा है, विशेषता बताने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है तो सर्वनाम शब्द है, परंतु किसका काम कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, सर्वनामिक विशेषण। कोई सज्जन आया है, कोई, उदाहरण है, कोई सज्जन यानी होता है मतलब सीधा आदमी, ठीक है, सज्जन आदमी या व्यक्ति आ रहा है, आ रहा। अब देखो वो आदमी कैसा है, क्या काम कर रहा है, कोई, तो ये किसका काम कर रहा है, विशेषता बताने का। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। और देख लो उदाहरण एक बात और, उस पुस्तक को पढ़ो, बहुत सारी पुस्तकें, उनमें से उस पुस्तक को पढ़ो, तो इंपोर्टेंस तो दे देंगे अपन ने, तो उसकी क्या होगी, विशेषता होगी। क्या होगी, आगे बात समझ में। वह लड़का होशियार है, वह लड़का होशियार है। अब कौन लड़का होशियार है, वह,
तो विशेषता होगी ना उसकी। होशियार तो है परंतु कौन है, वह। आगे बात समझ में। ये आगे जो बे शब्द या बे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर किसका काम कर रहे हैं, विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे, संकेतवाचक विशेषण अथवा सर्वनामिक। अब लास्ट बच रहा है 5वां, व्यक्ति वाचक विशेषण। अब ये तुमने व्यक्तिवाचक पहले भी पढ़ा था क्या, कहीं कहां पढ़ा था, संज्ञा। आगे बात समझ में, तो वही कहानी है ये सर्वनाम ला रहे, सर्वनाम के रूप में अगर वाक्य में प्रयुक्त होकर विशेषता बता रहे, तो ये क्या है, संज्ञा। और क्या काम कर रहे हैं, विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। वे संज्ञा शब्द, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक की बात हो रही है तो व्यक्तिवाचक ही कहेंगे। वे व्यक्तिवाचक संज्ञा या वे शब्द, वे व्यक्तिवाचक शब्द, संज्ञा शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर किसका काम कर रहे हैं, विशेषता बताने का काम करते हैं, या विशेषता बताने का, विशेषता का बोध कराते हैं। उन शब्दों को क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। जैसे कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब, सेब है परंतु कैसा है, कश्मीर एक जगह है, जगह में ई लग गई तो ये क्या बन गया, विशेषण। क्या बन गया, क्या बन गया, जैसे बनारसी साड़ी, बनारस एक जगह है, आगे बात समझ, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और बनारसी सी लगते ही वो क्या बन गया, विशेषण। क्या बन गया, आगे बात समझ में, बनारसी साड़ी, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है परंतु किसका काम कर रहे हैं, वाक्य में विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे, कोई दिक्कत भाई, मूल रूप से तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, हम इसकी मना नहीं कर रहा, वो भी मना नहीं कर रहा, परंतु वाक्य में प्रयुक्त होते ही वो किसका काम कर रहे हैं, विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आएंगे और विशेषता बताने का काम करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक किसी बंधु को है तो बता रहा हूं।